हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? तो द्विघात समीकरण। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये तीनों डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, अभी समय कम होने के कारण ओनली पर हम लोग क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग क्या 27 है और गुणनफल कितना है, तो कितना है, तो आपका जाके 82 हो। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो देखिए इसको किसको डिस्कस करते हैं। जैसे बोला कि दो संख्या है, ठीक है, तो दो संख्या का योग कितना है, तो आपका जाके 27 है। उसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे मानते हैं अगर ए और बी दो संख्या है तो उसको दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, अगर मानते हैं अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 182 आएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक इस तरह दिया हुआ। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए आप, अगर मानते हैं आपको इतना पता है कि दो संख्या का योग कितना 27 है, अगर उसमें आपको एक संख्या x पता है, क्या एक संख्या x पता है और आपको टोटल पता है, अगर इस टोटल में से अगर एक संख्या जो x है इसको अगर माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि दो दोस्त के पास कितना रुपया है, चलिए 12 रुपये। ठीक है, उसमें से मानते हैं कि एक दोस्त के पास 5 रुपया, कितना दूसरे के पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 5 को घटा देंगे तो क्या 7 निकल जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल ऐसे क्या किया, अगर मानते हैं कि माना कि संख्या x हो गया तो दूसरी क्या हो जाएगा, तो आपका जाके दूसरी हो जाएगा 27 माइनस x हो गया। चलिए ठीक है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। अब क्या बोला गया, इसका योग दिया हुआ था। ठीक, अब देखिए बोला गया इसका गुणनफल कितना दिया हुआ, तो 182 दिया हुआ। ठीक है, देखिए पहली संख्या और 27 माइनस एक्स क्या दूसरी संख्या, इस दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वल टू क्या हो गया, तो 182 के बराबर हो गया। चलिए अब इसको इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंटू करते हैं। पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसे यहाँ दिया हुआ है 27 को एक्स इंटू करेंगे तो क्या आएगा 27x, 27 को एक्स सॉरी एक्स को क्या करेंगे एक्स करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यह होगा, इसका मतलब क्या होगा इक्वल टू 182 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसके बाद क्या है, ये लाइन यहाँ पे क्या किया गया, अगर मानते हैं इस माइनस एक्स स्क्वायर का इसको इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी होगा ना। और इसको अगर इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। जबकि जब इस दोनों को उस पार लेके चल जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, मेरा 0 बच जाएगा। इसके यहाँ वही लिखा गया है, देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना आ गया, 0 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। क्या गया, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे वो गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, गुणनखंड विधि का, क्योंकि देखिए ये जो 182 है इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू अगर 14 करेंगे तो क्या होगा, ये 182 है, कितना 182। अब देखिए ये आ गया, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -13x और माइनस कितना 14x। अगर दोनों का अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, तो -27x ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, आप देख रहे हैं कि इसमें ओनली पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स निकाल लिया हमने। ठीक है, आप एक्स जब निकाले यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 13 बचेगा, 13 बचेगा, इसको लिख दिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आया, इस दोनों को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, सेम टू सेम वही आएगा। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है, तो देखिए ये जो 182 है इसको हम लिख सकते हैं 14 गुना क्या ले सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। देखिए इसका यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो क्या किया हम लोग 14 को कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पे क्या की कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स माइनस 13 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, एक्स माइनस 13, जबकि ये वाला टर्म क्या है प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर कहीं पे माइनस कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जो चीज़ प्लस था वो माइनस हो जाता है, जो माइनस था वो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आ गया। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे भी सेम क्या है, अगर 14 निकाल ले तो ये -14 आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स माइनस 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक्स माइनस 13 और यहाँ पे एक्स माइनस 13 दोनों में क्या कॉमन है, अगर इस दोनों को हम निकाल लें तो यहाँ आ गया ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, मेरा एक्स बच गया, इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पे क्या बच गया -14 बच गया, ये -14 ये आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये टर्म आ गया ना, अब केवल कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 13 इक्वल टू एक बार 0 ले लेंगे और एक बार एक्स माइनस 14 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्स माइनस 13 है -13 इसको इस पार लेके आएंगे क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, नहीं एक्स इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो 14। अब देखिए इस दोनों को सम कीजिए तो 13 14 कितना आएगा 27 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, तो 182
टू आई कितना 182 आई आएगा। ऐसा समझ में। तो देखिए आप दोनों का सम क्या 27 है और दोनों को मल्टीप्लाई कितना 182 है। आगे समझ में। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब दो क्रमागत मतलब क्या होता है। अगर मानते हैं पहला 2 है तो अगला क्या होगा 3 होगा। अगर मानते हैं अगला 10 है तो अगला क्या होगा 11 होगा। और मानते हैं अगर एक 12 तो अगला क्या होगा तो लगातार बोला गया। ठीक है। तो देखिए इस टाइम से तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग एक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग। अगर मानते हैं पहला को हम लोग क्या मान लिए सॉरी पहला का हम लोग क्या मान लिए एक्स मान लिए तो अगला क्या हो जाएगा x+1। ये पहला धनात्मक पूर्णांक हुआ। ये क्या हो गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया। चलिए अब क्या बोला गया है इनके वर्गों का मतलब इसको भी वर्ग करेंगे इसका भी वर्ग करेंगे का योग। तो देखिए एक्स स्क्वायर का वर्ग ये हो गया एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया और x+1 का क्या हो गया इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया ये आ गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा था ये लिख दिया। यहाँ पे देखिए तो एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है होता है a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है b²। यही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ए की जगह पे क्या है एक्स है और बी की जगह पे क्या है एक है। ये हो गया एक्स का स्क्वायर क्या तो 2ab। तो देखिए 2 लिख दी ए की जगह क्या एक्स है और 1 का क्या वन तो ये हो गया 2ab और क्या b² बी की जगह क्या एक है तो एक का स्क्वायर ये आ गया। चलिए अब देखिए अब क्या होगा। अब ये इक्वल टू तो दिया ये तो इक्वल टू दिया हुआ तो लिख दिया। अब देखिए एक्स एक्स कितना हो गया तो 2x² हो गया। यहाँ पर 2x ऑलरेडी था। ये जो 365 दिया हुआ था इसको हम इक्वल टू को इस पार लेके आए थे क्या हो गया ये माइनस में हो गया। अब देखिए इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये आ गया ना। अब देखिए ये अब क्या करना देखिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे तीनों पे तीनों पे क्या टू कॉमन आ रहा है। अगर हम टू कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा तो देखिए यहाँ पे बचेगा यहाँ से x² सॉरी +2x और माइनस की ये कितना आ जाएगा ये 182 आ जाएगा। कितना 180। अब इस जीरो को अगर टू को उस पार लेकर जाएंगे जीरो के तो ये क्या जीरो बाई क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा खत्म क्या हो गया जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है चलिए यहाँ देखिए वही लिखा गया। अब क्या करेंगे इसमें लोग आवाज गुण खड़बे से लगाए तो देखिए ये वाला टर्म हम लोग अभी देखिए यहाँ पे देखिए तो हम लोग 182 को लिख सकते हैं क्या तो 14 × 13 था आगे। अब देखिए हमको लाना है कि यहाँ पे तो 1 लाना है यानी हम 13 में और 14 में 13 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा मेरा x आ जाएगा। यहाँ पे किए 14x - 13x ये आ गया। अब देखिए अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इस दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा है तो x आ रहा है कॉमन। अगर x निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ x बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 14 तो देखिए x+14 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है हमको x+14 तो क्या करेंगे देखिए इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या बच जाएगा x और प्लस में 14 तो देखिए अभी क्या गया x प्लस क्या आ गया 14 आ गया। अब देखिए x+14 यहाँ पे भी है x+14 यहाँ पे भी ये दोनों को कॉमन निकाल लें यहाँ आ गया। यहाँ क्या बच गया x यहाँ क्या बच गया -13 दिए ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे जो x+14 इक्वल टू हम जीरो ले लेंगे। एक बार x माइनस क्या है x - 13 बराबर क्या लेंगे जीरो ले लेंगे ये आ गया। चलिए अब देखिए अब क्या आ गया तो इस +14 को उसको उस पर लेकर जाएगा तो -14 -13 को उस पर लेकर जाएंगे तो क्या हो गया तो आपका जाके क्या आ गया तो 13 आ गया। ठीक है देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था क्वेश्चन में बोला गया था देखिए यहाँ पे क्या बोला धनात्मक बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया हमको धनात्मक तो क्या लेना पॉजिटिव नंबर लेना क्या लेना पॉजिटिव। तो देखिए इसमें पॉजिटिव कौन सा है तो पॉजिटिव आपका जाके क्या ये वाला तो ये नहीं होगा। ठीक है एक्स का वन कौन सा जगह तो 13। अगर पहला 13 आ गया दूसरा क्या था x+1 था तो कितना आ गया 14 आ गया। देखिए है तो पहला 13 हो गया दूसरा क्या हो गया 14 हो गया। आगे समझ में। चलिए इस तरह से ये सोच कि देखिए ये क्यों इसलिए नहीं हो क्योंकि ये क्या है ऋणात्मक है जबकि हमको धनात्मक बोला गया था। ठीक है चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए थोड़ा इसको पकड़ लेते हैं और चलिए ध्यान दीजिए। बोला गया है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिए वहाँ पे हमको ओनली पर धनात्मक पूर्णांक बोला यहाँ पे विषम बोला गया। अच्छा मानिए अगर मानते हैं पहला बिजनेस अगर विषम संख्या क्या है 3 आया तो अगला क्या आएगा 5 आएगा अगला क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब दो दो का अंतर हो रहा है ना। तो चलिए इस तरह से अगर हम पहला क्या मान लिए x मान लिए तो दूसरा क्या होगा पहला अगर x हो गया तो उसमें हम दो जोड़ देंगे तो क्या होगा अगला हो जाएगा। चलिए हो गया तो पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया दूसरा हम क्या ले लिए x+2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया जिनके वर्गों का योग कितना है 290 सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है देखिए ये आ गया अब बता दिए थे यहाँ पे क्या होगा a+b का होल स्क्वायर आ गया ये क्या आ गया 290 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर लगाएंगे क्या लगाएंगे तो a² + b² सॉरी 2ab लगाते 2ab प्लस क्या होगा b²। देखिए यहाँ पे वही लगाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है वही किया गया सेम टू सेम। देखिए
यह आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर 2ab, फिर क्या हो गया बी स्क्वायर आ गया। अब आ गया देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये देखिए 4x। अब इसको क्या करेंगे, जो 290 इसको इस पर लेके आएंगे, या प्लस पॉजिटिव में था इक्वल टू को इस पर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव होगी। अब क्या करेंगे, देखिए इस दोनों को यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ गया 286 आ गया। सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे, देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे अगर 4 था 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, इसको क्या होगा 2 143 हो जाएगा। तो चलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था, क्या बोला गया था, चलिए यहाँ कॉमन ले लिया, ये बच गया मेरा, ये बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोग उसके पहले जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डिस्कस किए वो हम निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। क्या निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं द्विघाती समीकरण क्या होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो ए यानी क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका अंदर क्या है 1 है, ए आ गया। अब देखिए एक्स के साथ क्या है बी होता है, तो बी के यहाँ क्या 2 है तो 2 हो गया। और देखिए सी में क्या है तो -143, ये -143 आ गया। ठीक है, देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है आपको बता देते हैं कि एक्स इक्वल टू, इसमें होता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी होता है, बाय क्या होता है 2x होता है। ठीक है, चलिए 2x नहीं 2a होता है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस डी है, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब इसके पहले आगे और क्वेश्चन है, सुनो इसको ठीक से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए अब क्या बताए, डी बराबर क्या बताए, तो बी स्क्वायर -4ac, क्या बताए डी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी स्क्वायर -4ac, बी का मन क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया। देखिए 4 था 4, 1 का ए का मन क्या 1 है तो 1 लिख दिए, और सी का मन क्या 143, ये 143 आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इसको दोनों को प्लस कर दिए क्या आ गया 576 आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी का केस क्या होता है कि कहीं पे आपका डी का जो है डी को देखिए डी का मान कहीं पे 0 से बड़ा होता है, डी बराबर कहीं से डी का छोट बराबर होता है, और डी का मान कहीं होता है और 0 से क्या होगा छोटा। देखिए अगर मानते डी का मान, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, देखिए 2 मान वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा अलग होगा, क्या होगा वास्तविक भी है, दोनों क्या होगा अलग अलग। जैसे मानते हैं एक 2 निकला, क्या होगा 3 निकला, इस तरह निकलेगा। ठीक है, अगर मानते हैं डी बराबर 0 निकला तो वहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों ये वास्तविक तो होगा ही दोनों, लेकिन दोनों का मान क्या होगा इक्वल होगा, जैसे 2 हो जाएगा या तो 3 होगा, दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर मानते हैं डी का मान 0 से छोटा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका देखिए काल्पनिक हो जाएगा, यानी यहाँ इसका जो मान आएगा वो रूट में आएगा, इस टाइप का आएगा। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अभी तो पता चल जाएगा वो चीज़। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आ गया अब देखिए अभी हम बताएं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो एक्स इक्वल ये बताए थे ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे बी का मान क्या है, तो 2 है तो बी की जगह 2 रख दिए। चलिए ध्यान से, अब देखो प्लस माइनस क्या अंडर डी, डी का मान क्या था ये रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये जो 576 ना, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 24 निकलेगा, क्या निकलेगा 24। आप उसको निकाल सकते हैं या तो भाग विधि से या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अब देखिए अब क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए ये आ गया। अब क्या करना है, तो देखिए एक बार यहाँ जो बीच में दिया गया एक प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसी को एक बार हम क्या लिए, तो देखिए प्लस में लिए, यहाँ पे बीच में प्लस लिए, एक बार किए ना माइनस लिए। देखिए जब प्लस लिए यानी 24 में कितना माइनस करना है 2 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और नीचे क्या 2 है तो डिवाइड 2 कितना आ गया 11 आ गया। आज जब यहाँ नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, दोनों माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, कि सिंबल क्या रहेगा माइनस का रहेगा। देखिए 20 -26 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव मान लेना, नेगेटिव हमको नहीं लेना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या होगा ये तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या हो गया तो 11 हो गया। देखिए ये क्या है एक विषम संख्या है। अब अगला क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या दूसरा क्या रहते हैं x+2 हो गया, तो क्या हो गया आपका जगह 13, यानी पहला क्या हो गया एक्स था, जो पहला था जो कितना आ गया 11, और दूसरा क्या था x+2 था कितना आ गया 13 आ गया। यही हो गया मेरे तो लगातार विषम पूर्णांक हो गया ऐसा में। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी वो चीज़ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितना है
तो 7 कम है। अब चलिए हम लोग मानते हैं कि उसका आधार जो है वो x दिया हुआ, क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, यानी अगर ये x था उसमें से क्या करेंगे हम लोग 7 घटा देंगे, ठीक क्या हो गया मेरा ऊंचाई हो गया। ठीक, चलिए 2 दिया हुआ। अब देखिए यदि कर्ण कितना दिया हुआ, तो कर्ण 13 दिया हुआ। इन 3 निकल के देखिए एक समकोण में क्या होता है, तो आपका देखिए आधार होता है, देखिए आधार होता है, ऊंचाई होता है और क्या होता है, कर्ण होता है। ये तीनों हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज से। क्या लगाएं, समकोण त्रिभुज से। अब क्या होता है, देखो ये पाइथागोरस से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, तो आपका देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कि कर्ण कितना दिया हुआ था, 13 दिया था, ये लिख 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ था, तो लंब क्या हो गया, लंब ही ऊंचाई होता है, ठीक है। चलिए लंब कितना हो गया, तो यहाँ पे एक्स माइनस क्या होगा, 7 हो गया, तो ये हो गया x-7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आधार कितना था, तो x था, तो क्या हो गया, x का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ये 179 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो ए की जगह पे क्या है, एक्स है, बी की जगह पे क्या है, 7 है, यह हो गया। तो एक्स का स्क्वायर 2ab यानी 2 का मान क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ए का मान क्या है, एक्स है, और बी का मान क्या है, 7 है, यानी क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया आपका। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 हो गया। ये एक्स स्क्वायर था, इसको लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -14 49 था, 49। अभी देखिए 169 को इसको इस पार लेके आएंगे, तो क्या यहाँ प्लस में था, इस पार लेके आएंगे क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। इस पर क्या बच जाएगा, तो 0, क्या लिख दिया, बराबर 0। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो अब करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं, किसको, ये एक मिनट, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, -120 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा बड़ा नंबर है उसमें क्या नेगेटिव है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन है यहाँ जाएगा, यहाँ अगर 2 कॉमन है कितना जाएगा, 7 आ गया। ये 2 कॉमन है क्या आएगा, तो 60 आ गया। अब देखिए यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं फिर से अभाज्य गुण का विधि से। अगर कोई देखिए, अगर कोई मेथड अगर मेंशन ना करे, तो आप किसी जो आपको ईजी लगे वो यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या, सी की जगह 60, ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए हम लोग ले सकते हैं 12 इंटू क्या ले सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, ये आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो है, इसको इस तरह तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आना चाहिए, इसको प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे जगह -7x आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगर 5 में अगर 12 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही लिखा गया, तो -12 और क्या लिखा गया, -12 लिखा गया और +7 लिखा गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इस दोनों में देख रहा हूँ एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स निकाल लें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ पे -12, तो यहाँ x -12 बच गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो हमको देख रहे हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर 5 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या होता है, 60 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, तो 12, यानी क्या आ गया 12। देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तब का मतलब गलत है, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से निकाल लिए, तो ये बच गया एक्स, यहाँ बच गया +5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है x-12, इसको 0 के इक्वल मान लिया, जो x+5 लिखा हुआ है इसको हम लोग 0 के इक्वल मान लिया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए -12 को उस पार लेके गया तो क्या होगा, +12। और यहाँ देखिए जो +5 है उसको उस पार लेके जाएंगे, क्या होगा, -5। अब देखिए कोई भी चीज़ की ऊंचाई हो, लंबाई हो, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये एक्स का जो वैल्यू होगा होगा नहीं, असंभव है, ठीक। ये एक्स का जो वैल्यू होगा कितना हो गया, तो -12। अब बताइए हम लोग एक्स किसको माने थे, तो आधार को माने थे, तो आधार कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ऊंचाई क्या था, तो ऊंचाई था x-7, 12 माइनस क्या 7, ये कितना आ गया, ये आ गया 5। इसका मतलब जो आधार हो गया वो 12 हो गया, और उसका ऊंचाई जो कितना होगा वो 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। आज समझे, तो हमको यही निकालने के लिए बोला गया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे वो निकालने बोला गया था, अन्य दो भुजाएं, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिए, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 100% आएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, ठीक है।
इससे फर्स्ट बोला गया विभक्तीकरण। विभक्तीकरण में होता है क्या, डी निकालने के लिए बोला गया। क्या बोला गया हमसे, डी बोला। यहाँ बोला गया मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति ये तभी निकलेगा जब डी का मान निकालिएगा, ठीक है। यहाँ द्विघाती सूत्र का यूज करने के लिए, यानी ये तीन हम लोग अभी अगला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग यहाँ अलग अलग करके आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम बताए थे क्या था कि ax² प्लस bx प्लस क्या था c इक्वल टू 0। देखिए ए की जगह पे क्या 3 है तो 3 लिख दिए, बी की जगह क्या -2 है तो -2 लिख दिए, सी की जगह क्या 1/3 1/3 लिख दिए। फिर डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या था, विभक्तीकरण देखिए तो b² - 4 ऐसे क्या होगा, b², ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे ही आएंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए क्या लिखा है, तो डी बराबर है b² - 4 ऐसे। अब बी का मान क्या था -2 तो -2 का स्क्वायर, 4 आ गया, 4 आ गया। या ए का मान क्या 3 था, 3 लिख दिया, सी का मान क्या, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर 4, और ये कट के क्या होगा -4 आ गया, यानी -4 क्या 0 आ गया। अब देखिए अभी हमने इसका मतलब यहाँ पे जो है यहाँ विभक्तीकरण जो निकला वो क्या निकला, तो 0 निकला। अब बताइए, अब मैं आपको बताया था कि डी का मान जब 0 होगा तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान। देखिए लिखा है मूल जो है वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। अगर मानते हैं अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो आभासी होंगे, क्या होंगे वे आभासी होंगे, काल्पनिक होंगे और क्या होगा, चलिए कल भी होगा तो मान निकलेगा नहीं उससे। अब देखिए अगर मान लो टी का मान 0 से बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, ये वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या निकलने बोला गया, अब बोला गया कि द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र को बताए थे, ये क्या द्विघाती सूत्र। अब देखिए इसका जो वैल्यू है बैठा दीजिए, बी का मान क्या था, तो बी का मान आपका जाके -2 था, या माइनस ऑलरेडी अगर तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर 0 तक क्या खत्म हो गया, 2 बाई क्या होगा, यहाँ पे ये क्या था 3 है तो क्या 6 हो गया, 2 बाई क्या होगा 6 आ गया, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ये क्या होगा मेरा द्विघाती सूत्र से एक्स का मान निकल गया। देखिए आपको बताए थे कि क्या होगा, बराबर होगा तो देखिए एक ही मान निकला, जो क्या होगा दोनों क्या होगा 1/3 ही होगा, ठीक। अब चलिए ये देखिए लिखा है -3 -1/3 और यहाँ पे माइनस बोल रहा सॉरी 1/3, यहाँ पे क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही बोला गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ये समीकरण दिया होगा, यानी ए का मान क्या होगा 3, बी का मान क्या होगा तो 4 -4√3 -4√3, सी का मान क्या होगा तो 4, ये हो गया। अब देखिए डी निकालना, तो डी बराबर b² - 4 ऐसे, बी का मान देखिए ये दिया हुआ था, ठीक है। देखिए ये हो गया 4, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी सॉरी सी का मान। अब देखिए ये जो दिया हुआ इसका क्या दिया, इसको इसका मतलब यह होता है -4√3 इंटू -4√3, ठीक है। इसको देखिए माइनस में क्या होगा, प्लस हो गया। देखिए 4 से कितना होता है, तो 4 से कितना 4 कितना 16 हो जाएगा, ये आ गया। और √3 क्या हो जाएगा, तो √9 होगा, क्या होगा √9, और √9 में से अगर रूट निकालेंगे क्या निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा। यहाँ कितना को 16 63 कितना हो गया, तो 48 हो गया आपको। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको हटाते हैं पहले। तो देखिए ये हो गया -14, इसको सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ क्या था, तब का देखिए ये चीज़ था, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये भी क्या ये भी इंटू करके क्या आएगा, तो 14। देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया, तो डी का मान क्या होगा 0 हो गया। अगर डी का मान 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो अब देखिए फॉर्मूला आ गया। अब देखिए बी का मान तो हम लोग जानते ये था। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मान क्या था 0 था, तो 0 हो गया, खत्म हो गया। देखिए ये हो गया, तो 4√3/6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कट करेंगे, देखिए क्या आएगा 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो देखिए 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यहाँ पे वही क्या आ गया, देखिए ये जो 3 है इसको देखिए आप उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है कि ऊपर नीचे √3 से क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या, ये इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका जगह 3 हो जाएगा, तो ऊपर 3 हो गया, और ये क्या हो गया, तो आपका जगह 3√3 आ गया। क्या आ गया 3√3 आ गया, आया समझ में। यानी अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा, अब देखिए ये 3 क्या होगा, कट गया, 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2/√3 ये आ गया। देखिए इसको अगर हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये चीज़ को देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, इसको आप जो ये 3 है इसको ले सकते हैं √3 इंटू √3। अब क्या होगा, एक 3 ये 3 कट जाएगा, तो क्या 2 और यहाँ पे क्या बचेगा √3। आप इजीली इससे भी समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया। अब 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, तो आई होप हमको लगता है अब समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा फास्ट बताएं। देखिए यहाँ देखिए ए हो गया ये चीज़, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। डी बराबर ये आ गया, आपको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या होगा, तो 2 वाला, इसका मतलब ये क्या होगा, डी का मान जो वो 0 से क्या होगा, बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा होगा तो क्या बताए थे, वास्तविक होगा, दोनों असमान होगा। देखिए वास्तविक है क्या, दोनों असमान हो गए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए।
अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, इसमें बैठा दिए, क्या आ गया, ये देखिए बी का मान दिया था -6, माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो देखिए एक बार यहाँ देखिए यहाँ पे क्या गया पहले, तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन लिया गया है। क्या कॉमन लिया गया, देखिए यहाँ पे जो 6 है इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, या 2 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, तो ये आ गया आपका जगह। अब देखिए ये क्या होगा, तो ये कट जाएगा 2 से 4, तो क्या होगा, नीचे 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार प्लस लिया गया, एक बार माइनस, लेकिन एक्स का मान ये हो गया, एक बार ये आ गया, ऐसा समझे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक्स का 2 मान निकला है, दोनों मान क्या है, वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जगह दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो, इसको हम फिर से बता, ध्यान दीजिएगा, अगर, क्योंकि ये सवाल आएगा ही, देखिए डी अगर 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और दोनों क्या अलग अलग होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, समान होगा। और अगर डी का मान 0 से छोटा होगा, वो क्या होगा, काल्पनिक होगा वो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया ए, बी और सी आ गया, क्या निकाल दिया, यहाँ पे देखिए 25 है, ये क्या हो गया, तो 0 से बड़ा है, तो वास्तविक क्या हो गया, असमान हो गया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सेम वही है, यहाँ बैठा दिए, जो वैल्यू निकल गया, ठीक है। देखिए 5 का 5 निकल गया, एक बार देखिए प्लस लिया, एक बार माइनस लिया गया, तो क्या हो गया, प्लस लेंगे तो 12/4, माइनस लेंगे तो 2/4। अब देखिए कट जाएगा, तो क्या होगा, 3 हो गया, क्या हो गया, -3 हो गया, और क्या 1/2 हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, तो अब इसको कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे भी देखिए वही दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा है अलग टाइप का ही है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करने बोला गया है, इसके 2 बराबर मूल है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। देखिए क्या बोला, ये मेन चीज़ देखिए, ये लिखा है क्या, दोनों मूल के बराबर, दोनों मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये बी, यहाँ के एक्स का क्या के है, तो ये हो गया बी हो गया, ये क्या होगा, तो सी हो गया, देखिए 3 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि 2 बराबर मूल है, इसलिए डी बराबर क्या होगा, 0, और डी बराबर क्या था आपका जगह, b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए बी का मान क्या था, के था, तो आपका के का स्क्वायर हो गया, यहाँ -4 आ गया, ए का मान कितना है, तो 2 है, 2 बैठा दिया, सी का मान कितना, 3 ये बैठा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ गया, तो -24 आ गया। अब देखिए इसको, अब देखिए इस -24 को उस वाले का क्या प्लस आ गया। अब देखिए जैसे इसके का स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस रूट क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लस रहे चाहे माइनस है, अब अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या होगा, तो देखिए 24 है, तो इसका रूट के अंदर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो यहाँ देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 पेयर में 1 निकलता है, तो ये 2 यहाँ निकल गया, यहाँ ये क्या, ये बच गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका जगह, क्या होगा, के का मान जो एक जगह प्लस है, एक बार माइनस है, देखिए के का मान तो +2√6 और एक -2√6 आ गया, 2 मान। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में डिटो ऐसे ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला था आपका जगह, तो एक जगह देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले पहले इसको इंटू करना, ठीक है। इसको इंटू करेंगे क्या होगा, तो k² अब फिर के एक्स को फिर 2 से करेंगे तो -2 kx, ठीक है। फिर क्या होगा, +6 = क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए एक जगह पे क्या के है, क्या होगा, बी की जगह पे क्या, तो -2 क्या हो गया, सी की जगह क्या 6 है, तो 6 लिख दिया, ठीक है। बराबर में होता है, यहाँ भी होगी। देखिए बी की जगह क्या है, तो आपका जाके -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर आ गया, ये 4 हो गया। अब देखिए बी की जगह क्या है, तो आपका जाके 2a से यहाँ पे क्या है, तो ए है, तो ए उठा दी। अब सी की जगह क्या 6 है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4k² आ गया, यहाँ पे -24k आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कर 4k कॉमन आ रहा है, क्या 4k। अब 4k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, के बच गया। यहाँ पे देखिए 4 और k निकाल चुके हैं, यानी 24 का हम 4 इंटू कर सकते हैं 6, ये 4 निकाल चुके, क्या बचा 6। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए एक बार क्या होगा, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतनी। अब देखिए अरे क्या हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, क्या लेंगे, तो k -6 बराबर क्या ले, 0 ले। अगर -6 को उस पर लेके गया तो क्या होगा, प्लस, यानी k का जो मान हो गया वो क्या होगा, 6। देखिए एक ये टाइप आप ध्यान दे दीजिए कि जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। दूसरे चलिए खत्म हो गया। देखिए एक आपका आप जगह जाके इस टाइप को ध्यान दे दीजिए कि ये टाइप बताया जो 2 क्वेश्चन, इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। आप ये देखिए फिर जो आपका जगह ये जो 2-3 टाइप बताए हैं, इसको आप कर लीजिएगा एक, ठीक है। चलिए
फिर जो है आपका जाके ये 2-3 क्वेश्चन बताए थे। एक मिनट, एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप ये था, और तीसरा जो बताए थे आपका जाके ये द्विघाती सूत्र हो गया ये, और आपका जाके ये क्या बताए थे, ये जो क्वेश्चन है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। तो ये हो गया आपका जाके, ये भी हो गया, ये जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, चलिए आपका दिन शुभ हो।